इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप एडोब इलस्ट्रेटर में नेविगेट और जूम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई चीज़ डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो उसके लिए उसकी डिटेलिंग में जाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है जूमिंग और नेविगेटिंग। अगर आप किसी चीज़ को या किसी भी डिज़ाइन को अच्छी तरह से जूम करके देख सकें तो आप उसकी डिटेल्स में जाके उसके लिए बेहतरी ला सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि आपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी इलस्ट्रेशन को नेविगेट और जूम किस तरह करना है। तो हमने एक आपके लिए एक आर्टबोर्ड फाइंड करके रखा हुआ है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आप इसको नेविगेट और जूम करके किस तरह देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में जब हमने बताया आपको कि आपने न्यू फाइल किस तरह बनानी है, न्यू फाइल के बाद जब आपके पास ये आर्टबोर्ड आ जाता है तो आपने इसी के ऊपर अपनी डिज़ाइनिंग करनी होती है। और उन डिज़ाइनिंग को पूरा करने के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत होती है जो आपके ये लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे अवेलेबल होते हैं। इन टूल्स की मदद से आप जो है अपनी डिज़ाइनिंग को पूरा कर सकते हैं और इनमें कलर्स और इलस्ट्रेशंस और डिज़ाइंस और इसकी साइजिंग और इसकी शेप्स पे काम कर सकते हैं। सो एक अगर आपके पास एक डिज़ाइन है, फ़र्ज़ कर लें अगर आपके पास एक डिज़ाइन है तो आपने उसको नेविगेट और ज़ूम किस तरह करना है। आप अगर जब लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपके पास एक टूल आता है ज़ूम के नाम से। अगर आप इसके ऊपर जाके जस्ट माउस रखेंगे, अपना कर्सर रखेंगे तो ये आपको एक उसकी टिप्स दिखाएगा जिसमें आपको वो शो करेगा कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है और इसको आपने विदाउट इसको माउस यूज़ किए आपने इसको एक्टिव किस तरह करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जूम के साथ Z आपको शो हो रहा होगा। अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर Z दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली विदाउट क्लिकिंग ऑन द स्क्रीन आपका ये टूल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं अभी आपको Z दबा के दिखाऊं तो ये देखें कि पहले ये वाला टूल लगा हुआ था और ये डार्क था, बट ये ऑटोमेटिकली जी दबाने के बाद ये वाला टूल सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह इन सब टूल्स की अपनी अपनी एक कीज़ हैं। आप उनको कीज़ के हिसाब से भी क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं और आप विदाउट क्लिक कीज़ अगर आपको नहीं भी आती हैं तो आप उनको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। अब अगर आपको मैं दिखाऊं कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, सो आप यहाँ आने के बाद आप इसको जब स्क्रीन पे लेके आते हैं तो आपके पास एक प्लस के निशान का एक ऑप्शन आ जाता है जो आपको दिखाता है कि अगर आप यहाँ आके क्लिक करते हैं किसी भी जगह पे, अगर फर्ज करें यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको ये यहाँ पे जूम करेगा। अगर आप यहाँ क्लिक नहीं करते हैं, आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये इसको यहाँ पे जूम करेगा। सो आप इसको जूम करके देख सकते हैं कि आपकी डिटेल में काम सही तरह हुआ है कि नहीं है। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह से डिटेल्स में इसकी शेप्स डिज़ाइन हुई हुई हैं। तो ये आपको मदद करेगा कि आप अपनी डिज़ाइन को जूम करके इस तरह देख सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं कि कहीं पे कोई कमी बाकी तो नहीं रह गई है। अब आई बात इसको जूम इन करने की। जूम इन करने के बाद आपको इसको जूम आउट करना है। तो जूम आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको जूम आउट करने के लिए सबसे पहले सर्कल दबाना होगा, नहीं सॉरी एल्ट दबाना होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपने कीबोर्ड के ऊपर। जब आप इसको एल्ट को दबा के रखेंगे और होल्ड करके रखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपका ये जो शेप था ये प्लस से माइनस में तब्दील हो जाता है। सो इसके बाद आप इसको माइनस क्लिक करके आप इसको जूम आउट कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि ये जूम आउट हो रहा है। सो इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन भी होते हैं ऊपर और अप एंड डाउन जाने का और राइट एंड लेफ्ट जाने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे कर्सर आपके पास अवेलेबल है जो इसको अप एंड डाउन लेके जाता है और नीचे देख सकते हैं राइट और लेफ्ट के लिए भी अवेलेबल है। सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, अगर इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है कि अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं तो माउस के अंदर आपको एक स्क्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप उसको स्क्रॉल को अगर करते हैं यूज़ तो ये ऊपर और नीचे आपको ले जाएगा। और अगर आप राइट लेफ्ट जाना चाहते हैं उसी स्क्रॉल के साथ तो आप अपने कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल का ऑप्शन दबा के राइट लेफ्ट भी जा सकते हैं।
सो इसमें आपको आसानी रहेगी कि आप इसको पकड़ के यहाँ से लेके जाएं, बल्कि आप यहाँ से भी लेके जा सकते हैं। इसके अंदर आपके पास जूम के अंदर और भी 3 ऑप्शन आ जाते हैं। अगर मैं इसके नीचे क्लिक करूं, डबल दबा के रखूंगा उसको, जब मैं अगर राइट लेफ्ट क्लिक दबा के रखूंगा तो आपको 3 और ऑप्शन नज़र आ जाते हैं, और जिसमें से हैंड टूल और रोटेट व्यू टूल आ जाता है। अगर आप एच दबाते हैं तो ये हैंड टूल आपके पास आ जाएगा। तो अगर मैं आपको एच दबा के दिखाऊं, एच दबाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि इसके आपको जूम इन जूम आउट करने की भी कीज़ होती हैं। अगर आप करना चाहते हैं जूम इन, तो आपको जस्ट कंट्रोल और प्लस को दबाना होगा, तो ये आपका जूम इन हो जाएगा विदाउट की यूज़ किए, विदाउट माउस यूज़ किए। और अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल माइनस दबाना होगा, जिससे ये पीछे भी चला जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको अगर व्यू में दिखाऊं, अगर आपको मैं व्यू में दिखाऊं, यहाँ पे आप जूम इन और जूम आउट किस तरह कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस प्लस दबाना है आपने, और कंट्रोल प्लस माइनस दबाएंगे तो आपका जूम आउट हो जाएगा। अगर फिट टू आर्टबोर्ड करना है तो आपने कंट्रोल प्लस 0 दबाना है। अगर जैसे कि मैं अभी इसको, ये देख सकते हैं आपकी ये जूम बहुत इन हो गया, और आपने इसको जस्ट फिट करना है तो कंट्रोल प्लस 0 दबाएंगे आप, तो ये आपका जो आर्टबोर्ड है वो आपकी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास 2 आर्टबोर्ड हों तो ये उसके लिए भी इसकी डिफरेंट कीज़ होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इसी को जल्दी से कॉपी करके दिखा दूं, आप एल्ट दबा के रखेंगे और इसको जब मूव करेंगे तो आपकी ये कॉपी हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। सो जब मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये 2 हो गई हैं। तो आप अगर एच दबाएंगे तो आप इनको हैंडी मूव भी कर सकते हैं, और इसको अगर कंट्रोल प्लस 0 दबाएं तो आप इसको फर्स्ट आर्टबोर्ड को दोबारा से फिट कर सकते हैं स्क्रीन के लिए। तो ट्रेनिंग ये इस तरह से आप जूम इन और जूम आउट को यूज़ करके अपनी इलस्ट्रेशंस को या अपने डिज़ाइंस को नेविगेट कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या अपडेट करना चाहिए। मैं होप करता हूँ आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।